दोस्तों, कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट पार्ट हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कवर कर लिया था, तो नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A suspension is a heterogeneous mixture of two or more substance। देखो सस्पेंशन क्या होता है, इसके अंदर देखो केमिस्ट्री के अंदर सस्पेंशन जो होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो कि किस में हो, एट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में हो, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस हो, डिफरेंट मिक्सचर हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। देखो सैंड की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहीं से पता चल जाता है हमें कि जो सैंड है वो क्या है, सोल्यूट है, वाटर क्या है, सोलवेंट है, क्योंकि हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं ना सैंड को। तो सैंड क्या होती है, सैंड के अंदर प्रॉपर्टी होती है वो अच्छे से मतलब मिक्स नहीं हो पाती है तो दोनों हेट्रोजीनियस, लेकिन ये क्या कर सकती है, मतलब इन दोनों मिक्स नहीं हो पाती। जो सैंड है वो क्या हो जाती है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। आप कभी भी सॉल्यूशन देखना चॉक पाउडर का, जैसे ही बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सस्पेंशन जो है, देखो हमने अभी पढ़ा, जो सस्पेंशन है वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दैट मीन्स टू और टू मोर कंपाउंड्स डिफरेंट विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। देखो जो हमने सॉल्यूशन लिया था सैंड एंड वाटर का, तो वी कैन ईजिली सीन, है ना, तो हम उनको ईजिली देख सकते हैं नेक्ड आई के थ्रू। थर्ड है द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट है, इसके अंदर सोल्यूट कौन था, मिट्टी थी, दैट मीन्स सैंड थी। इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो सैंड है उसके अंदर वो मतलब मिक्सचर की मिक्सिबल की प्रोसेस नहीं है, मतलब प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं हो सकती, मिक्स नहीं हो सकती। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज़ अनस्टेबल। मैंने आपको बता दिया था जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाता है और जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या नहीं है, मिसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है तो पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जैसे ही मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी जिसके अंदर हम आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताएंगे क्लाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड, और उनके अंदर मतलब विजिबल लाइट हम कैसे शो कर सकते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराना, ठीक है, और कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स कहते हैं। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी क्या होते हैं, देखो अब आपको लग रहा हो कि जो सस्पेंशन है वो कोलाइडल है, वो एक ही है, नहीं, तो ये अलग अलग होते हैं। देखो आगे हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, एयर एक्सेट्रा कंटेनर्स जो डस्ट होती है। देखो इनके कोलाइडल पार्टिकल्स के क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इनके अंदर जो मिक्सचर होता है वो कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होता है, मिसिबल तो होता है लेकिन कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। देखो अगर हम एग को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, दैट मीन्स जो पानी है मतलब जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा, एंड जो एग एल्ब्यूमिन है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट पार्टिकल्स हो जाएंगे। उनको वो एग्जैक्टली क्या करता है, देखो मिक्स तो कर देता है लेकिन एग्जैक्टली मिक्स नहीं कर सकता है, तो हम उनको क्या है, नेक्ड आई से उनके पार्टिकल्स को सीन नहीं कर सकते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर वो मिसिबल हो जाता है दैट मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट द फिल्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या नहीं होते हैं, सेटल नहीं होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, इसलिए जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सोल्यूशन।
जो पार्टिकल्स जैसे ही हम लाइट पास करवाते हैं सॉल्यूशन से, तो जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर हो जाती है लाइट, और हम इजीली उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखो हम सस्पेंशन पढ़ रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस टाइप से हैं। देखो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, उनको हम देखो सैंड और उसका एग्जांपल लिया था, तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं बाय द फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्टर पेपर यूज़ करके। देखो इसमें आपको दिखा रखा है सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ये आपको देखो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर दे रखा है, इसके अंदर देखो जो सैंड है वो नीचे बैठ गई है ना, दिखाई दे रहा है इसलिए आपको। ठीक है, अब सोल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसके अंदर से क्या है, आपको लाइट स्कैटरिंग इजीली दिखाई दे देगी। ये थोड़ा कलर्ड पार्टिकल्स नहीं है, सो इसलिए आपको विजिबल नहीं है ये। ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो मेंशन कर दूंगी जिसके अंदर सस्पेंशन आपको एग्जैक्टली क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करते हैं टिंडल इफेक्ट। देखो अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने मतलब लाइट देखी होगी, जो फॉरेस्ट होते हैं बड़े बड़े, उसमें से आपने कभी जब लाइट पास होती है सनलाइट की, तो आपने ऐसा देखा होगी जो लाइट जैसे ही पास आउट हो रही है वो एक तरह से स्कैटर हो जाती है, मतलब फैल जाती है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब देखो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब कोई भी जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, वो क्या करती है, पास आउट होती है किसी भी सॉल्यूशन से। ठीक है, द पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब होता है एक पॉइंट आउट से हम जिस लाइट को पास करवा रहे हैं। एंड द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल इन द सॉल्यूशन। एक ये सॉल्यूशन का एग्जांपल दे रखे है कि जैसे कि मतलब जो भी हम पाथ मतलब डिफर करवाते हैं तो वो क्या होती है, लाइट जो होती है स्कैटर हो जाती है। तो आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रखा है टिंडल का, आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी दे रखा है कि जो हम फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर से जैसे ही सनलाइट मतलब कैप्चर होती है, मतलब आगे आती है, जैसे ही पड़ती है उनके ऊपर, तो वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आपने देखा होगा घर के अंदर जो हमारे मतलब रूम के अंदर जो होल होते हैं, उनसे जैसे ही लाइट पास आती है, ठीक है, किसी भी एक सर्कल से, एक होल से, तो वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है बाय द डस्ट एंड द स्मोक पार्टिकल्स। किसके थ्रू हो जाती है, देखो हमें पता है लाइट के अंदर, एयर के अंदर हमारे बहुत सारे डस्टिंग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट। मैंने आपको बता दिया जो टिंडल इफेक्ट है उसको हम डेंस फॉरेस्ट के अंदर से भी देख सकते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। ठीक है, जो हमारी मतलब मिट्टी वगैरह होती हैं, कण वगैरह होते हैं, तो हम इजीली उसको स्कैटरिंग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेपरेटिंग। ये एग्जांपल देख लीजिए एक बार टिंडल इफेक्ट के। द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर फाइन सस्पेंशन। देखो सॉल्यूशन दे रखा है आपको, शुगर प्लस वाटर, कोलाइडल में मिल्क दे रखा है आपको। कोलाइडल में क्या था कि इजीली मिसिबल कंप्लीटली नहीं होते हैं, सस्पेंशन में क्या होते हैं, फ्लोर प्लस में वाटर दे रखा है, शुगर प्लस में वाटर दे रखा है। शुगर क्या होती है, इजीली कन्वर्ट हो जाती है, तो मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये। कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं विजिबल होता है हमें। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हम अगर वाटर के अंदर फ्लोर को अगर मतलब जो आटा है उसको अगर मतलब घोलेंगे, मिक्सेबल करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वो ईजिली मिक्स हो जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स हमें ईजिली दिखाई देते हैं। ठीक है, ये था टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल। देखिए कुछ ये होते हैं हमारे टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल। देखो इस पिक्चर के अंदर आपको दिखा रखा है, ये आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये डेंस फॉरेस्ट है जिसके अंदर से आपको लाइट दिखाई दे रही होगी सन की। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, पार्टिकल्स देखो लेयर बाय लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये स्कैटर हो जाती है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि बीम ऑफ लाइट दैट इज स्कैटर्ड इन द वे ऑफ मैनर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स। हम किसी भी कंपोनेंट को मिक्सचर के अंदर कैसे सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्टरेशन। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको फिल्टर मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसको देखिए आप, फर्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, भाप बनना, उड़ जाना। ठीक है, भाप बनती है उसके अंदर, भाप बनना और उड़ जाना, इवेपोरेशन वही होता है।
सेकेंड देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने दही को मथते हुए देखा होगा। इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सॉरी, ये सेंट्रीफ्यूगेशन में से 2 बार लिखा गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट हम एक एक इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले आता है इवेपोरेशन। देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? सेपरेट करने के लिए। अब वोलेटाइल क्या होते हैं? जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, किससे? जो नॉन वोलेटाइल है, जो उड़ नहीं सकता है, इवेपोरेट एयर में नहीं हो सकता है। बाय हीटिंग, किसके थ्रू? हीटिंग के थ्रू द मिक्सचर, फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई प्लस वाटर। जो इंक होती है वो डाई प्लस वाटर की क्या होती है? मिक्सचर होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम इंक इज हीटेड, अगर हम किसी भी इंक को हीट करते हैं इन अ डिश, कोई भी डिश के अंदर, द वाटर इवापोरेट्स एंड द डाई इज लेफ्ट। जो वाटर है वो क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, भाप बन जाता है। एंड द डाई इज लेफ्ट, और जो डाई है वो रह जाती है डिश के अंदर भी। ठीक है। सिमिलरली वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर बाय इवेपोरेशन। तो हम इन मेथड्स को भी क्या कर सकते हैं? ईजिली इवेपोरेट करके चेक कर सकते हैं। देखिए, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। स्लो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए वॉच ग्लास। ये आपको बर्नर दिखाई दे रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है इसको। ये बीकर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर रेड इंक डाली गई है। ये वाटर है, ये इसको देखो धीरे धीरे जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये ऊपर वॉच ग्लास, इसके अंदर रेड इंक रखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल। जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, दैट मीन्स जो डेंसिटी जिनकी हाई होती है, एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब लाइटर और डेंसर पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। फॉर एग्जांपल, दही मथने की मशीन आपने देखी होगी। जो क्या है, ऊपर जो क्रीम आती है वो उसको अलग कर देता है, और जो मतलब लाइट होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है। इफ़ वी टेक सम मिल्क, अगर हम किसी मिल्क को लेते हैं इन अ सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली, और कंटिन्यू फॉर्म में उसको क्या करते हैं? मशीन को घुमाते हैं। द क्रीम सेपरेट फ्रॉम द मिल्क। जो क्रीम होती है वो अलग निकल जाती है, बिकॉज क्रीम इज़ लेस डेंस दैन अ मिल्क। देखो, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, इसलिए जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, मिल्क से। ठीक है। देखो, आपने कुछ इस टाइप से मशीन देखी होगी घर में। हमारे घर में ऐसी मशीन नहीं होती है, आपने अलग से देखी होंगी। ये एक्चुअली ये आपको एक तरह से ब्लेंडर जो दिखाई देते हैं, ब्लेंडर देखे हैं आपने मशीन में, वो भी क्या करता है? एक तरह से ग्राइंडर जो होता है, नीचे आपने जो इस तरह से जो चक्कर घूमता है वो आपने देखा होगा। ठीक है। वो भी क्या है? वो भी अगर मिक्सचर के अंदर भी इस टाइप से अगर मिल्क को अलग करते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो उसके अंदर से भी क्या होती है? क्रीम जो है अलग निकल जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। देखो, इस मेथड के अंदर क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इमिसिबल जो लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इमिसिबल। 2 टाइप्स के होते हैं लिक्विड। एक होता है मिसिबल, एक होता है इमिसिबल। मिसिबल वो होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है इमिसिबल। ये मेथड्स वही है जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर। जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाते हैं अलग लेयर के अंदर, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनकी डेंसिटी क्या है, मतलब वो लोअर में है, हाइयर में है, तो वो उसके ऊपर डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक अ मिक्सचर, अगर हम मिक्सचर लेते हैं ऑफ कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल कौन सा होता है? मिट्टी का तेल कहते हैं। एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। अगर हम मतलब कैरोसिन ऑयल और उसका मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, इट फॉर्म सेपरेट लेयर। ये अलग से लेयर। देखो, हम कोई भी ऑयल वगैरह लेते हैं या वाटर लेते हैं तो उनके अलग अलग क्या हो जाते हैं?
उनकी लेयर क्या है, अलग अलग बन जाती है, हमें अलग से दिखाई देता है वाटर एंड ऑयल के अंदर का डिफरेंस। ठीक है, द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। तो हम इनको वाटर को और इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप कॉक कैन बी क्लोज। जैसे ही जो वाटर है वो बह जाएगा तो स्टॉप कॉक क्या हो जाएगी, क्लोज कर देंगे हम। ठीक है, तो इससे क्या है, जो सेपरेटिंग फनल है उसमें क्या है, केरोसिन वगैरह उनकी अलग अलग लेयर बन जाती हैं, जिससे हम ईजिली देख सकते हैं उनके अंदर का डिफरेंस। नेक्स्ट हम करते हैं सब्लिमेशन की सब्लिमेशन। अब देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, गैस में, यानी वेपर में चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सेपरेट किया जाता है किसी भी जो सब्लिमेबल कंपोनेंट है नॉन सब्लिमेबल से बाय द हीटिंग। ठीक है, किसके थ्रू, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट है, अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, डायरेक्टली वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये एनसीईआरटी में आपका एक टॉपिक भी दे रखा है सब्लिमेशन से रिलेटेड। देखो कोई भी चाइना डिश है जिसके अंदर हम अमोनियम क्लोराइड को रख देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फ्लास्क ढका रहता है। ठीक है, ये एक इन्वर्टेड फनल है। ठीक है, इसके अंदर देखो कॉटन प्लग लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो है धीरे धीरे क्या है, वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्लिमेशन की यही प्रोसेस है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो रहा है, वेपर के अंदर चेंज हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रोमेटोग्राफी। दैट मीन्स जो कलर्ड कंपोनेंट होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं बाय द ब्लॉटिंग पेपर और फिल्ट्रेशन पेपर। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट। इस मेथड को यूज़ किया जाता है कलर्ड कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। लिक्विड के लिए इस मेथड को देखो, दिस मेथड इज़ यूज्ड, इस मेथड को यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट, कलर्ड कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए फ्रॉम अ लिक्विड से बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को यूज़ करके, और ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ द स्ट्रिप। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रिप को, मतलब स्ट्रिप के एक एंड पे क्या लगाते थे, इंक लगा देते हैं, और फिल्टर पेपर एंड डिप द एंड, और उसको डिप को मतलब एंड पे मतलब उसको डिप करते हैं ऑफ द पेपर इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कंटेनिंग वाटर, जिसके अंदर वाटर कंटेन है। ठीक है, देखो इस टाइप से आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये इंक स्पॉट है, ठीक है, ये सोलवेंट है, ये बीकर है, ये फिल्टर पेपर है। ठीक है, ये जो कलर है, ये देखिए इंटेंसिटी पिगमेंट जो होता है धीरे धीरे ट्रैवल होके नीचे आ रहा है। ठीक है, इंक स्पॉट दिखाई दे रहा है आपको इजीली। जो फिल्टर पेपर के अंदर हमने एक स्ट्रिप पे लगाया था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे आता चला जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, तो ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, और नेक्स्ट हम एक और पार्ट लेके आएंगे, इसी से रिलेटेड आपके 2-3 और टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।